नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट व्यू यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताजा खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। ग्रेस्केल की बिटकॉइन ईटीएफ का फैसला आने वाला है इस हफ्ते। इन्वेस्टर्स इंतजार में है एक इंपॉर्टेंट डिसीजन का बिटकॉइन ईटीएफ प्रपोजल पर। ग्रेस्केल एक बड़े क्रिप्टो एसेट मैनेजर अपने बिटकॉइन ईटीएफ की मंजूरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो क्रिप्टो करेंसी को अधिक मेन स्ट्रीम एक्सपोजर प्रोवाइड कर सकता है। यह फैसला क्रिप्टो मार्केट और उसके रिलेशन को ट्रेडिशनल फाइनेंस में शामिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इफेक्ट रखता है। इस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर अपडेट के लिए तैयार रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। सिंगापुर के मॉनेटरी अथॉरिटी MAS ने एक डिटेल्ड रेगुलरिटी ग्राउंड प्रेजेंट की है स्टेबल कॉइन के लिए, जिसका पर्पस है यूजर सुरक्षा को बढ़ाना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना और इनोवेशन को सपोर्ट देना। कुछ मेन बातें हैं इस न्यूज में, तो चलिए उनको जानते हैं। सबसे पहले है रेगुलरिटी क्लैरिटी। MAS के प्रोसेस में स्टेबल कॉइन के पब्लिकेशन और ऑपरेशन के लिए साफ गाइडेंस दिए गए हैं, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रोका जाए। और एक स्टेबल रेगुलरिटी क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, जिन्हें पालन करके हम सारे यूजर्स क्रिप्टो करेंसी को यूटिलाइज कर सकें। दूसरा है क्लासिफिकेशन। स्टेबल कॉइन्स को उनके क्वालिटी और यूज केस के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है: ई मनी, कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स और रिस्ट्रिक्टेड डिजिटल पेमेंट टोकन्स। अगला है लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स। स्टेबल कॉइन पब्लिशर एंड मॉडरेट को लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन करना होगा, स्ट्रिक्ट रिजीम, रिस्क मैनेजमेंट और टेक्निकल क्वालिटी के नियम का पालन करके। अगला है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। इंपॉर्टेंट स्टेबल कॉइन के पब्लिशर को सिंगापुर में रिजर्व एसेट को रखने जरूरी होगी, लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी को सुरक्षित रखने के लिए। अगला है कस्टमर प्रोटेक्शन। कस्टमर को रेगुलेटर के ध्यान को सुरक्षित रखने, ट्रांसपेरेंसी की सुझाव देना और विवाद समाधान सिचुएशंस प्रोवाइड करने का फोकस होती है। अगला इनोवेशन और डेवलपमेंट। रेगुलेटरी प्रोसेस का पर्पस रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन को डिजिटल पेमेंट एरिया में मोटिवेट करना है, साथ ही रिस्क का पता लगाना है। और आखिरी है वर्ल्ड इन्फ्लुएंस। सिंगापुर की प्रोएक्टिव सोच अन्य देशों के स्टेबल कॉइन रेगुलेशन के प्रति प्रभाव डाल सकती है, इंटरनेशनल हार्मनी में योगदान करके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। डेल्फी डिजिटल के को-फाउंडर के सिग्नल से लगता है कि नया क्रिप्टो बुल रन आ सकता है। यह इनसाइट क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकती है। डेल्फी डिजिटल पहले भी सही सिग्नल देने के लिए जाने जाते हैं और इन्वेस्टर तेजी से मार्केट की तरफ देख रहे हैं। कुछ बदलाव के लिए उम्मीद और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है जब क्रिप्टो लैंडस्केप में सुधार होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट प्रेस करते हैं वो पॉसिबिलिटी जो बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट को उसके करंट स्टेट से उठा सकती है और बेटर बना सकती है। सबसे पहला है रेगुलरिटी क्लैरिटी। साफ नियम और कानून मार्केट में उचित सहयोग और बेहतर विश्वास का कारण बन सकता है, जो मार्केट के डेवलपमेंट को सपोर्ट दे सकती है। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्टेंस। बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बढ़ती हुई भागीदारी से क्रिप्टो की वाइड एक्सेप्टेंस एंड प्राइस स्टेबिलिटी हो सकती है। अगला है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। लेयर 2 स्केलिंग रिलेटेड जैसे एडवांस सोल्यूशन कर सकती है, इम्पास की गति को सुधार करके बड़ा ट्रांजैक्शन फास्ट कर सकती है, अधिक यूजर को अट्रैक्ट भी कर सकती है। अगला है बेसिक अवेयरनेस। आम आदमी के बीच क्रिप्टो करेंसी की अधिक समझ और एक्सेप्टेंस से एडॉप्शन बढ़ सकता है। और आखिरी में है वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी के कारण इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स अलग रूप में बिटकॉइन जैसे ऑप्शन को चूज कर रही है और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इसमें इन्वेस्ट कर रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। बाइनेंस ने एक मोशन फाइल किया है एक सुरक्षा ऑर्डर के लिए SEC के खिलाफ। यह कदम बाइनेंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आया है SEC के चल रहे जांच में। सुरक्षा ऑर्डर का पर्पस बिजनेस प्रोसेस के दौरान कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एयर्ड होने से बचाना है। बाइनेंस का यह कदम उसके मैनेजरियल चैलेंजेस का सामना करने और वर्ल्डली डेटा की कॉन्फिडेंशियल को बनाए रखने की कोशिश को दिखाता है। एक्सचेंज ग्लोबल क्रिप्टो इंडस्ट्री में डेवलप होने वाले नए रेगुलेशन के मीडियम से गुजर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। यूरोप में पहला बिटकॉइन ETF यूरोनेक्स्ट एम्स्टरडैम एक्सचेंज पर लॉन्च हुआ है। ETF जो ETC ग्रुप ने शुरू किया है, इन्वेस्टर को बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट का एक्सपोजर प्रोवाइड करना चाहता है बिना सीधा ओनरशिप के। BTCE टिकट के तहत ट्रेड होने वाला है। यह बिटकॉइन के परफॉर्मेंस को गहराई से ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कदम क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस को मेन स्ट्रीम यूरोप मार्केट तक पहुंचाने में एक इम्पॉर्टेंट कदम है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ। एक्सपर्ट की रिकग्निशन है कि आने वाला बिटकॉइन हार्विंग के कारण 2024 तक बिटकॉइन की प्राइस में अपट्रेंड होगी, जिसमें एंटरप्राइज बिटकॉइन की सप्लाई में कटौती की जाती है। हार्विंग जो नई सप्लाई को कम करता है, हिस्टोरिकल रूप से बुल रन को इंस्पायर करता है। एक्सपर्ट लोग बढ़ते डिपार्टमेंटेशन, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट और लिमिटेड सप्लाई को फैक्टर मानते हैं, जो बिटकॉइन की पोटेंशियल ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं।
2020 की हाविंग इम्पोर्टेंट प्राइस अपट्रेंड के पहले था और हिस्ट्री खुद को दोहरा सकता है। हालांकि मार्केट की परिस्थितियों में वॉलेटिलिटी एक फैक्टर बनती है और फोरकास्ट इंटरैक्टिव होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ विजिलेंस एंड रिसर्च इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही आज के न्यूज़ में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।